सो हेलो नमस्ते जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा द ट्रेडिंग मॉन्क। आज हम देख रहे हैं निफ्टी 50 को हम पहले डिस्कस करेंगे मंथली में क्या दिखा रहा है, और उसके बाद में हम देखेंगे मंथली से डेली, डेली से हम इंट्राडे पे प्लान आउट करेंगे। तो मंथली में एक चीज़ ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट में है एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस, बिकॉज ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल ने क्या किया है कि पुराने जो 2-3 मंथ्स हमारे निकले, दो ने, 1 2 3 4, ये जो 4 मंथ्स के जो कैंडल्स बने, मार्केट ने इस मंथ में क्या किया था, लास्ट मंथ में ये सभी कैंडल्स का लो स्वीप किया, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। लो स्वीप करके मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूशन जा रहा है। तो देखो पिछले 2 मंथ से हमको मार्केट पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाला मंथ जो अगस्त होगा वो भी कुछ इस तरह से हमको एक ब्लू कैंडल दिखाई देगा इसमें। ओके तो आने वाला मंथ जो रहेगा अपना अगस्त, निफ्टी 50 में यही होने वाला। और जैसे कि मैंने आपसे 2 दिन पहले भी शेयर किया था, अगर मार्केट अपसाइड में ट्रेड दे रहा है तो मेरा फाइनल टारगेट होगा 26,000, फर्स्ट टारगेट होगा 25,500। तो जिस हिसाब से अभी मार्केट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उस बेसिस पे तो यही दिख रहा है, मार्केट तो बुलिश है। ठीक है, तो मंथली में तो स्ट्रांगली बुलिश दिखाई दे रहा है। अभी हम डेली पे आते हैं। डेली में हमको एक चीज़ दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है ना, पहले ये जितना भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रहा था, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो तुम्हारी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने क्या किया, इस वाले कैंडल पे ध्यान दो, स्ट्रेट डाउनफॉल दिया, इन सभी का लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पे जितने भी बायर्स थे मार्केट ने उन सभी को एग्जिट दिलवाया, और जो सेलर्स इसमें इंसर्ट हुए थे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो सेलर्स आए हुए थे यहाँ पर, इनको मार्केट ने और ट्रैप किया, बिकॉज इतना नीचे आया है तो फिर कैसे है ना, सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि ट्रेंड लाइन टूट गया, यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। बहुत सारे लोग इसके लिए प्लान आउट करते हैं, बट मार्केट ने क्या किया, उसने अपने हाई को ब्रेक किया। ये हाई ब्रेक करना मतलब इट्स अ साइन कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंटर किया हुआ है, और बिकॉज अभी मार्केट में ना बायर्स बचे ना, और देखो जो यहाँ पे सेलर्स बचे उन सभी का भी स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही रहेगा, जो कि अब तक हिट हो चुका है सभी का। तो ना मार्केट में बायर्स बचे और ना सेलर्स बचे। इसका मतलब क्या, मार्केट में सिर्फ अभी एक ही जन बचा है, वो है स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक मूव दिया है। ठीक है, ये बीच बीच में करेक्शन आते रहेंगे जो उनका प्रॉफिट बुकिंग होता है, बट अगर मार्केट को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बेसिस पे फॉलो किया जाए तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने एक न्यू हायर हाई बनाया है। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो मार्केट का ये इंड्यूसमेंट था जो फर्स्ट स्ट्रक्चर का पुल बैक था। ओके, जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो उसका मतलब कि अपना ये एक न्यू हायर हाई कंफर्म हो गया। गॉट इट, ये अपना हायर लो। ठीक है, अभी ज़्यादा पीछे नहीं जाना, अपने को जो रिसेंट स्ट्रक्चर चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं। सो अगर मार्केट मेरे हाई को ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या, मार्केट कंटिन्यूएशन में। और अगर मार्केट मेरे लो को ब्रेक करता है, इसका मतलब मार्केट में अभी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये दो चीज़ें। बट निफ्टी कैसा है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो कभी बेरिश नहीं हो सकता। बीच बीच में हमको करेक्शन दिखाई देगा बट बेरिश कभी नहीं होता है। तो निफ्टी में एक व्यू हमेशा लेके चलना बुलिशनेस का। इसका मतलब क्या, कि जब भी निफ्टी में करेक्शन होगा बड़ा वाला, इसका मतलब इट इज़ अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी ऐसे छोटे मोटे करेक्शन में तुम इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा कुछ बड़ा करेक्शन हो ना तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, तुमको अगर ट्रेडिंग नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी भी निफ्टी में बड़ा करेक्शन होगा, इट इज़ अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। ये कभी मत सोचना कि निफ्टी नेगेटिव होगा, निफ्टी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सेम विद बैंक निफ्टी, सेम विद फिन निफ्टी। ठीक है, और बाकी का भी मिड कैप वगैरह जो ट्रेड करता होगा उनके लिए भी यही सब चीज़ें। तो अब भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे उसने एक नया हायर हाई बनाया, इंड्यूसमेंट स्वीप किया, मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, बट बिकॉज यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं मिला है ना, तो मैं अब तक कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये हायर लो कंफर्म हुआ है कि नहीं। ये हायर लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा मूवमेंट दे। ठीक है, जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पे गया और ये अभी भी स्ट्रेट रैली है, मार्केट एक करेक्शन दे और यहाँ से जब वो अपना हाई को ब्रेक करे इधर, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये अपना कंफर्म हो जाएगा कि ये एक पुल बैक है। तो ये जब पुल बैक मिलेगा मुझे, तो इसका मतलब क्या, मार्केट में ये मेरा एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा तब हायर लो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये अब तक कंफर्म नहीं, बिकॉज आप देख सकते हो मार्केट में क्या है कि सिंगल रैली है। ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में ना आएगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियरली समझ आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और जिस किसी को मार्केट के बारे में सीखना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो।
वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा मेरा कैसा सिखाने का स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। सो अभी के लिए हम यही सोच रहे हैं, जो न्यू कमर्स है उनके लिए एक ही चीज़ है, जब भी निफ्टी 50 में बड़ा करेक्शन आएगा इट इज़ अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, तब तक आप इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम में मुझे मार्केट एकदम बुलिश दिखाई दे रहा है। मंथली में अभी कैसे है, कल से मंथ चालू हो जाएगा, तो डेफिनेटली पिछले 2 मंथ बहुत स्ट्रांगली बुलिश गए, तो थर्ड मंथ भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक बड़ा मेरा तो खैर ब्लू कैंडल है, बट आपके इसमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे। और हाँ, मेरे जो लेवल है नेक्स्ट मंथ के, ठीक है, निफ्टी 50 का आई एम डिस्कसिंग नेक्स्ट मंथ के लेवल। फर्स्ट टारगेट वुड बी 25,500, सेकेंड विल बी 26,000, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी निफ्टी में ज़्यादा डीप फॉल आए, और जिस हिसाब से मार्केट में जो बिहेवियर दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो मुझे क्या लग रहा है ना कि अभी के लिए है ना, निफ्टी एक ट्रैप बना रहा है जहाँ पे सब सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। सेलर्स आई मीन टू से पुट बायर्स के लिए। तो वो पहले क्या करेगा ना, सबसे पहले वो पुट बायर्स को ट्रैप करेगा, बिकॉज आप देख रहे हो कि कॉल बायर्स तो है नहीं मार्केट में। जैसे ही मार्केट हाई लेवल पे जाता है, सेलिंग आते हैं, कॉल जो भी कॉल बायर्स है उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, या फिर मार्केट क्या कर रहा है, डीके कर रहा है उनका। सेकेंड, जो पुट बायर्स है जिनको जो हाई लेवल पे सेल कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट आता है, वो नेक्स्ट डे कैरी करते हैं, मार्केट नेक्स्ट डे ऊपर जाता है, उनका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। तो मार्केट में अभी क्या सिनेरियो हो रहा है ना, ना पुट बायर्स ना कॉल बायर्स, मार्केट इनको ट्रैप करके, इन दोनों का स्टॉप लॉस हंट करके जब लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, तब फ्रीली स्मार्ट मनी एक अपसाइड में मूव देगा। अगर ये समझना है तो इसको अपन छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं। ये अपना इंट्राडे बेसिस पे आ गए। अभी इंट्राडे बेसिस पर मैंने कल आप लोगों से एक चीज डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस चीज के ऊपर क्लोजिंग दे तो हम प्लान आउट कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे ही, अगर वो मतलब बोलते हैं ना कि फ्लैट ओपनिंग दे दे, तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही रहेगा। इवन दो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, बट किसी को प्रॉफिट नहीं मिला है बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। तो बोलने का मतलब वही था, अगर मार्केट विद इन दिस रेंज ओपन होता है तो वो फ्लैट ही क्लोज हो गया, और आप देख सकते हो मार्केट आज के दिन पे फ्लैट ही क्लोज हुआ है। बट एक चीज़ और मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मैं मे बी थर्सडे से इसके ऊपर के लिए मैं प्लान आउट कर सकता हूँ। बट अभी थर्सडे को ऐसा दिख रहा है मुझे, मार्केट दिख रहा है अभी कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा। बिफोर मार्केट ओनली मैं यहाँ पे मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि यहाँ से हमको क्या मूवमेंट मिल सकता है। तो ठीक है, जो ट्रेडर्स है वो अभी थोड़ा एक्टिव हो जाना, और ये यहाँ से ध्यान से आप सुनना, जो इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है या शायद यहाँ से 2-3 दिन आगे ट्रेड करना चाहता हो, तो वो अभी यहाँ पे ध्यान दे। अब मुझे क्या दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे ये मेरा हायर लो हो गया, ठीक है। पुल बैक लिया, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, ये एज अ इंड्यूसमेंट काम करेगा। अब ये इंड्यूसमेंट का काम हुआ तो ये हमारा न्यू हायर हाई हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने बिकॉज ये ब्रेक नहीं किया तो हम बोल नहीं सकते ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट मैं अभी के लिए आपको एडवांस में बता रहा हूँ कल मार्केट में क्या होगा। सो नो डाउट कल मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश रहने वाला है। तो कल हो सके तो पुट बाइंग के लिए प्लान मत करना, पुट सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप कल चाहिए तो मंथली एक्सपायरी का कॉल बाय कर सकते हो। देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, और जिस किसी को अगर मेरा एनालिसिस पे ट्रस्ट है वो आगे से आगे ट्रेड कर सकता है, बट स्टॉप लॉस वगैरह वो आपके रिस्क में होगा, ठीक है। तो भी अगर किसी को ट्रेड करना है मेरे बोलने पे तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कैसे ट्रेड करना है। देखो कल मार्केट चाहे किधर भी ओपन हो उससे मतलब नहीं है मुझे, बस मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर जा रहा है। अगर मुझे यहाँ से ट्रेड लेना हो तो डेफिनेटली मैं इतने इस जोन में ट्रेड लूंगा कल, ठीक है, लॉन्ग साइड के लिए। अगर मुझे मंथली प्लान आउट करना है तो यहाँ पे ट्रेड लूंगा मैं 25,000 पे, मेरा फर्स्ट टारगेट 25,500 और सेकंड टारगेट मेरा 26,000 होगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इंट्राडे या कुछ स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, देख लो ये जो मैं कर रहा हूँ ना गाइस, इस पर ध्यान देना। मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, ठीक है। अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो मैं बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा, कुछ इसके नीचे, ठीक है। और अगर मुझे टारगेट रखना है तो मेरा टारगेट रहेगा 1:2 का, जो कि वो रफली मेरा 25,500 पे आ रहा है। तो एक चीज़ और देखो, ट्रेड में ऐसा नहीं होता है कि भाई इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है, ये फालतूगिरी होता है। थोड़ा तुमको है ना बफरिंग जोन रखना पड़ेगा। तो हो सकता कल क्या करे मार्केट, अगर इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ओपनिंग दे, अपसाइड में मूव दे, करेक्शन ले, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करे, ये एक बाइंग जोन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे टैप करे। अगर यहाँ पे आपको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रांगली एक एंट्री ले सकते हो जिसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा इसके नीचे। अगर मार्केट इस जोन में नहीं आता, मार्केट को अपसाइड में ही जाना है, तो क्या करूँगा मैं एटलीस्ट इस जोन पे एंट्री लूँगा,
ठीक है, स्टॉप लॉस इधर ही रखूंगा मैं। ये जो लो है इस लो को चिटका के या इससे थोड़ा नीचे मार्केट क्या करे, नीचे आए और यहाँ से अपने को एक स्ट्रॉन्ग रैली दे दे। अब ये जो रैली है ये गाइस ये बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। देखो इसके पहले मैंने आपको क्या किया था, रफली मैंने एक ग्राफ ओपन किया, आपके साथ में डिस्कशन किया। बट अभी जैसे जैसे मेरा मार्केट में टाइम फिर से आ रहा है तो मैं देख पा रहा हूँ कि मंथली में है ना मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है। डेली में भी मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, और अगर मैं इंट्राडे बेसिस पे भी आऊँ स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो उसमें भी स्ट्रक्चर मेरा बुलिश ही दिखाई दे रहा है। तो और थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस भी एक चीज़ बता रहा है कि जब भी ऐसा चीज़ होता है ना, देखो अब यहाँ पे नोटिस करना, ये क्या हो रहा है, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। दो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से एक चीज़ बताता हूँ। देखो मार्केट ने ये हाई बनाया और मार्केट ने उसके बाद में क्या क्या किया ना, देखो एक हाई बना के मार्केट ने एक लो बनाया, बट उसके बाद में उसने क्या किया, ना हाई ब्रेक कर पा रहा है ना लो ब्रेक कर पा रहा है। ये सिर्फ हो रहा है कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो रहा है ना गाइस, कि यहाँ पे जो कॉल बायस और पुट बायस जो है इन सभी को ट्रैप कर रहा है मार्केट, और फिलहाल के लिए सिर्फ सेलर्स ये मार्केट को एंजॉय कर पा रहे हैं। बट हाँ, सेलर्स का भी दिन नहीं है, मे भी जो जिस किसी को भी एंजॉय करना था, आज जैसे बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, सेलर्स लोगों ने उसमें एंजॉय किया रहेगा। प्लस निफ्टी जिस हिसाब से आज मोमेंटम दे रहा था, तो मंथली वीकली बेसिस पे भी निफ्टी का भी अच्छा खासा प्रीमियम डीके हुआ। अभी कल हो सकता है हीरो जीरो ट्रेड। तो मेरा बोलने का मतलब कैसा है ना, जब भी ये चीज़ होता है ना, ये चीज़ के बाद में क्या होता है पता है, एक ये आपको बूम मिलेगा, और ये 100% ये होता ही होता है। अब चाहे तो ये वीडियो को पॉज करो, इसको पिछले 5 मिनट्स की मेरी बातें ठीक से सुनो एक बार, और इस चीज़ को समझना। मार्केट क्या करता है ना, जब भी ये चीज़ होता है ना, देखो मार्केट अपने लो की तरफ नहीं जा रहा है, मार्केट अपनी हाई की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कंसोलिडेट भी हो रहा है, बट उसका मोमेंटम देखो किस साइड में, अप साइड में। इसका मतलब क्या, मार्केट चाहता है कि मैं ऊपर की तरफ पुश हो जाऊँ, और ऐसे इसमें कभी नहीं होता ये चीज़। एक मिनट बताता हूँ, ऐसे इसमें है ना, मार्केट ये चीज कभी नहीं करता है, ये चीज कभी नहीं होता है ऐसे टाइम में। मार्केट हमेशा है ना ऐसे इसमें आपको अपसाइड की वे, अपसाइड डायरेक्शन में ही एक मोमेंटम देता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो उसमें भी मैंने ऐसे ये चीज़ को बहुत बार एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को, कि रैली स्टार्ट होने से पहले ही मैं मार्केट में एंटर कर लेता हूँ, और जब लोग एंटर करते हैं तब मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक चांस है, यहाँ पे कॉल बाय करके मार्केट में कुछ दिन होल्ड कर सकता है। और एल्स अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो इंट्राडे बेसिस पे भी मार्केट अपने को अच्छा खासा अपसाइड में मूव देगा। तो टुमारो इज अ डे ऑफ बुलिशनेस। प्लीज़ गलती से भी शॉर्ट करने का मत देखना। अगर इनकेस मार्केट नीचे भी आता है तो देखो, जब तक आपका ये लेवल ना ब्रेक हो ना, ठीक है, सब लोग ध्यान देना, जब तक मार्केट में ये लेवल ब्रेक ना होना मैं बेरिश जाऊंगा ही नहीं। हो सकता कल भी मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे, मे भी, हाँ, दो मैं 100% श्योर हूँ मार्केट को कल यहाँ से अपने को ऐसा ही मोमेंटम देना है। बट चलो ठीक है, एक हिसाब से मैं एक साइड के लिए बायस नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा फ्री भी रखना पड़ेगा अपने डिसीजन को। अगर इनकेस मार्केट साइडवेज में जाता है और मार्केट यहाँ से और नीचे जाता है, और जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे, इस लेवल को ब्रेक मतलब बिकॉज अभी 15 मिनट्स का मैं ग्राफ देख रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 15 मिनट्स में अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे और 1 डे में दे दिया तो वो 100% कंफर्म हो जाएगा। तो बेटर यही होगा अब 1 डे का वेट करना, और 1 डे के अंदर अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे तो समझ जाना कि हमारा अभी जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये पॉइंट होगा, जो कि अपना डेली का इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये कब होगा, ध्यान से सुनना, ये लेवल तब अचीव होगा जब मार्केट इस लेवल के नीचे 1 डे में क्लोजिंग दे। और अगर मार्केट अगर कल तो ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है जो कि आपका रफली 25,000 है, इस चीज़ को समझ के चलना। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर, वो तो कल देगा ही, बट अभी बिकॉज मैंने तो एंट्री ले लिया हो इसमें, बिकॉज ये चीज़ में मेरे को कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है मार्केट जब भी ऐसा पैटर्न बनाता है ना, मार्केट अपसाइड में ही पुश करता है, बिकॉज प्राइस ही बता रहा है कि उसको अपसाइड में जाना है। तो जाने से पहले वो क्या करेगा, पहले लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, सबका एसएल हीट करवाएगा, और फिर उसके बाद में शूट करेगा, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अब भी आपके लिए मैंने एक जोन बना के रखा हूँ, नीचे वाले जोन को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, बट तो भी अगर इन केस अगर मार्केट ऑपोजिट भी जाए तो अपने को पता है कि किसके नीचे बेरिश होना है और कब होना है। हाँ, इतना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो नो डाउट जो भी कैंडल इधर बनेगा जिसने ये एंट्री मिस किया है,
वो इस कैंडल के ओपनिंग पे क्लोजिंग पे एंटर ले सकता है 15 मिनट्स के, और मैंने स्टॉप लॉस आप लोगों को बताया इसके नीचे, ठीक है। देखो, थोड़ा पैसा अगर कमाना हो ना तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार मतलब आजकल तो ऐसा ही होता है मार्केट में, वो आता है आपके इधर ही ट्रैप करेगा, आपको फिर क्या करना पड़ता है, इसके नीचे जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका निकल जाता है, फिर इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे जिन जिन लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, अभी इन लोगों का सबको होगा प्रीमियम डीके, तुम यहाँ से एग्जिट मारेगा, उसके बाद में हमको एक नया मूव मिलता है। तो बेटर यही होगा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना और थोड़ा लंबा एक्सपायरी लेना। और इंट्राडे के लिए तो मैंने क्लियरली बताया, इसके ऊपर अगर जाता है तो तुम प्लान आउट कर सकते हो। इंट्राडे में भी सेम ही रखना, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, वो देगा तो बड़ा मोमेंटम ही देगा। और देखा जाए तो कल 1 तारीख है, मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगा कल, तो बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट होता है अपना, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने बता दिया, निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 25,500, निफ्टी का ये चीज़ ध्यान रखना। सो निफ्टी बहुत स्ट्रांगली अभी बुलिश दिखाई दे रहा है मुझे, और इसमें अभी मेरा कोई दूसरा ऑप्शन ओपिनियन नहीं है, मेरे को बस अभी लॉन्ग के लिए ही प्लान करना है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी से अगर हम मंथली करें, देखो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक बुलिशनेस तो दिखाई दे रहा है, बट ये जो मंथ गया अपना, ये मंथ तुम देख सकते हो थोड़ा नेगेटिव है। अभी तुमको एक और ट्रिक बताता हूँ, ऐसा जब कैंडल बनता है ना, अब ये कैसा बनता है, क्यों बनता है, ये सब नहीं बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस और मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं। ये कैंडल के बाद में आपको जो नेक्स्ट मंथ कैंडल मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। आज का डेट आप लोग नोट डाउन कर लेना, और जब मंथ एंड होगा तब आप नोटिस करना बैंक निफ्टी में आपको कुछ ऐसा कैंडल दिखेगा। और ये जो मंथली कैंडल जो होगा, ये तुम्हारा 55,000 तक जाते हुए दिखाई देगा आपको। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना, मैं नहीं बताऊंगा ये क्यों बन रहा है ऐसा, ठीक है, बट ये बनता है ऐसा। और तुम नोट डाउन करना इस चीज़ को कि नेक्स्ट मंथ जब आप ये कैंडल देखोगे, ये आपको बुलिश ही दिखाई देगा, और नेक्स्ट मंथ भी मार्केट बुलिश ही रहने वाला है। सो बैंक निफ्टी तो क्लियर है, मैंने मंथली बता दिया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ तो ओके, बैंक निफ्टी में भी हमको एक चीज़ दिखाई दे रहा है इसमें क्लियरली, ये जो गैप एरिया है, दो मैं गैप थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, बट ठीक है, जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये गैप है, मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आएगा, और इसके ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, देखो इस पॉइंट पे एक लिक्विडिटी है, और डेफिनेटली मार्केट का लो कौन सा है, ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आपको जैसे निफ्टी में एक्सप्लेन किया था, जब तक लो ब्रेक ना हो मैं नेगेटिव नहीं रहूँगा, और बिकॉज मार्केट बुलिश है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में हाई ब्रेक हो। हाई ब्रेक होने का और एक एक्सक्यूज़ मेरे को ये मिला कि यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई है, ठीक है। अभी लिक्विडिटी क्या रहता है, कैसा रहता है, ये आप लोगों को नहीं समझेगा, उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीखना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, आगे डिस्कस करेंगे कैसे क्या सीखना होता है। तो ये जितना भी है, ये आपका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है सब। तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है, देखो अभी तो बायर्स है नहीं, बिकॉज मार्केट डाउनफॉल ही दे रहा है, तो मार्केट में अभी बचा कौन है, सेलर्स। अब मार्केट में सेलर्स ही बचे, तो सेलर्स लोगों का ही तो ऐसे लीड करना है। एसएल का भी हिट होगा जब मार्केट यहाँ से एक अप मूव डायरेक्शन में पुश करेगा, और यही चीज़ हमको अभी आने वाले दिनों में दिखने वाली है। सो बैंक निफ्टी में भी मैं अभी बहुत स्ट्रांगली बुलिश हूँ। तो देखो, जो मेरा कल का व्यू था वो थोड़ा डाइसी था, बट अभी मुझे कंफर्मेशन आ गया है, बिकॉज मैं मंथली व्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो अपने को है ना, व्यू बाय व्यू जाना होता है। कल मैं डायरेक्टली डेली पे आ गया था, और डेली से मैं 15 मिनट्स पे आ गया था, वो गलत तरीका है। तो जो मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं मंथली से डेली, डेली से वीकली आता हूँ मैं, सॉरी मंथली से डेली, डेली से मैं 15 मिनट्स पाता हूँ। तो मेरा मंथली में मुझे क्लियरेंस मिल गया कि मार्केट बुलिश है। डेली में मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है। तो अब बचा कि अभी 15 मिनट्स, बस 15 मिनट्स में अभी मार्केट क्या दिखा रहा है, ये देखो सेम चीज़ यहाँ पे दिखने वाला है आपको। मार्केट ने क्या किया है, एक डाउनफॉल तो दिया, बट उसके बाद में क्या उसने इस लेवल को ब्रेक किया, नहीं, वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपना आपको। तो प्राइस क्या दिखा रहा है कि प्राइस को लो ब्रेक नहीं करना है, मार्केट हर टाइम लो की तरफ आके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी कल से आपको मार्केट में क्या दिखाएगा, बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा मोमेंटम। कहाँ तक, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा जो कि ये 53,300, और जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा 55,000 है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना इंट्राडे बेसिस पे, जिस किसी को भी ट्रेड करना। एक चीज़ और, अगर बैंक निफ्टी आपका डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो समझ जाना बैंक निफ्टी में एक फॉल आने वाला है,
ठीक है, वो कहाँ तक आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे उस बारे में, बिकॉज अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फॉल के बारे में, तो डिस्कस करके भी मतलब नहीं। हाँ, बट अगर ये लेवल टूट जाए बैंक निफ्टी में, इतना ऊपर भी नहीं जाता आप लोगों के लिए, चलो मैं इधर ही आता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में आपका 52,000, ओके 52,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे, तो विद इन नो टाइम मार्केट आपका 53,300 भी जाएगा और 55,000 भी जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर चला गया तो फिर तो आपको 100% बुलिश होना ही है। बट मैं बोलता हूँ ना, अगर इसके ऊपर भी चला गया तो अब इसका वेट क्यों कर रहे हो, अब यहाँ से यहाँ तक का भी तो पॉइंट अर्न कर सकते हो ना, तो इसके ऊपर ही आप बुलिश हो सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है तो आपको बुलिशनेस दिखाई देगा, और मैं 100% श्योर है इसी लेवल। देखो बाकी यूट्यूबर जैसा नहीं है कि इसको ऊपर गया तो बुलिश होएगा, इसके नीचे होएगा। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो ट्रस्ट लेवल है मार्केट को लेकर, वो ये है कि इसके ऊपर ही जाएगा, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये होगा। बट इन केस अगर मैं गलत हो जाऊँ तो मैं इसके नीचे के लिए शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ। बट फिलहाल मैं बुलिश हूँ, ये मार्केट में मेरा बुलिश पोजिशन ओपन है। आप लोग इसका वेट करो, मैंने पहले ही एंट्री ले चुका है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये चीज़ में कि आने वाले टाइम में मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस होने वाला है। आप लोगों को लेट समझ आ जाएगा, जब मार्केट स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा, और तब तक मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है अपना, बैंक निफ्टी में भी प्लान मत करना शॉर्ट का। लास्ट अभी एक देखते हैं फिन निफ्टी, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है, इसके ऊपर तुमको बुलिश रहना है, इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के नीचे तुमको बेरिश होना है। इस पॉइंट के नीचे कब, जब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्लोजिंग दे, और इसके ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट क्लोजिंग दे, समझ जाना बुलिशनेस स्टार्ट हो गया। और फिन निफ्टी का सेम चीज़ है, यहाँ पे जो गैप बना हुआ है वो भी फील करेगा। फिन निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट है 24,000, ठीक है, और जो सेकंड टारगेट है वो मेरा 24,500 तक भी जा सकता है फिन निफ्टी। ओके गाइस, ये लो यहाँ पे बना के ही रखा है मैं, 24,666 फिन निफ्टी का जो सेकंड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट आपको इस हाई को ही रखना है। तो फिन निफ्टी भी बहुत क्लियर है। सो गाइस इतना ही है, आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी बुलिश रहने वाला है। मार्केट में शॉर्ट पोजीशन का प्लान मत करना, और बिकॉज अभी मार्केट में बड़े मूव्स आएंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कॉल बाय करना ही बेटर ऑप्शन है, और थोड़ा लंबी एक्सपायरी का करना है। ऐसा मत करना कि कल का ही तुम एक्सपायरी बाय कर लो निफ्टी का, वो कल एक एक्सपायरी है तो कल का नहीं, हो सके तो नेक्स्ट वीक का कर लेना, या मे बी मिड ऑफ द मंथ का आप एक्सपायरी बाय कर सकते हो। और बेस्ट तो यही होगा ना, जब आपको पता है निफ्टी अगर अपना वहाँ तक जाने वाला है 25,500 तक, 26,000 तक, तो बेटर है ये मंथली एक्सपायरी बाय करो और राइड करो उतना पूरा रैली। 300, 600, 700 पॉइंट राइड करने में मज़ा आएगा तुमको बहुत। ठीक है, पैसा वैसा ही बनता है। ये ऐसा चिल्लर पॉइंट जो लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के लिए बुक कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए, देखो इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप चिल्लर ही कमाओगे। आप थोड़ा स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो, उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइज, तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और किसी को अगर कोर्स वगैरह लेना है तो मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।